हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6, तो हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 224, 225, 226, 227 एंड 228। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। मैं देखते हैं 224 में क्या दिया गया है। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जो बाकी के कार्यवाहक न्यायाधीश हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाएगी। बाकी के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो उच्च न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। पर सलाह किन की ली जाएगी? उच्च न्यायालय की। और की किसके द्वारा जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब आता है आर्टिकल 225 आर्टिकल से कहता है उच्च न्यायालय की शक्तियां। उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में सिर्फ चर्चा की है। उच्च न्यायालय की शक्ति अपने न्यायालयों पर नियंत्रण, उसके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार होगा और वह न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा करेगा। ये अपने निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है अन्य जो न्यायालय उनसे, और उन पर अपना आधिपत्य या अधिकार भी जता सकता है। अब आगे आर्टिकल 226 हमसे कहता है उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी, इनको प्राप्त है कि जिनके तहत वह न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को आदेश या निर्देश दे सकता है जो इसके अधिकार क्षेत्र में हो। आप किसी व्यक्ति को आदेश और निर्देश देने की उनके पास एक अधिकार दिया हुआ जो उनके अधिकार क्षेत्र में हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 227 हमसे कहता है उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जो उच्च न्यायालयों का अधीनस्थ न्यायालयों पर जो नियंत्रण है उसकी चर्चा की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होगा, उनका जो उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण होगा, उनकी देखरेख की जाएगी। किस तरीके से वो कार्य कर रहा है, जिस तरीके अगर कोई गड़बड़ है, जहाँ उच्च न्यायालय को लगता है कि ये सही नहीं, उस सिस्टम को या उस पॉइंट को वो खुद देखते हैं, कुछ समझाते हैं, दोबारा सलाह मसला करने की कोशिश करते हैं। अब आता है आर्टिकल 228 हमसे कहता है उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर निर्णय की समीक्षा की बात की गई है। इसमें इसकी बात की गई है, इसमें समीक्षा की बात है। उच्च न्यायालय अपने न्यायाधीश के न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा कर सकेगा और वह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को रद्द या संशोधित कर सकता है। जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके संशोधन को रद्द कर सकता है, उनके निर्णयों को रद्द कर सकता है और उनको संशोधित भी कर सकता है। तो इतना जो है हमारे उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में से बताया गया था। उच्च और अधीनस्थ न्यायालय जो उनके बारे में बात की गई थी। तो उनके सदस्य न्यायालय कैसे चुने जाएंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह लेकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। उनके बारे में तो हमने इन 3 से 5 आर्टिकल्स का कंप्लीट कर लिया। आई होप हम लोग जल्दी पूरे भाग को भी कंप्लीट कर लें और आगे हम नेक्स्ट भाग स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा वीडियो में या मैसेज कर दीजिएगा, वरना हम कल का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू।